नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद और ये जो भरत तिवारी एनकाउंटर का पूरा मामला था उसके बाद पहला उपचुनाव हो रहा है। और ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये नितिन नवीन की ही सीट है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यहां से प्रशांत किशोर ने दम भर दिया है, हुंकार भर दी है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये जो पूरी सीट है, ये जो पूरा इलाका है, यहां पर सवर्णों का दबदबा है। और इंटरेस्टिंग इसलिए कि कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को समर्थन दे दिया है। हो सकता है आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव भी समर्थन दे दें। कुल मिलाकर ये सारे सवर्ण यादवों के साथ मिलकर क्या सम्राट चौधरी को घेरने की तैयारी कर रही हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए इस पूरी सीट का समीकरण क्या बन रहा है, इस उपचुनाव में क्या कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, आज इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। पंकज प्रसून मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप चूंकि बिहार से ही हैं, चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। जो उपचुनाव हो रहा है, मुझे इस सीट का समीकरण बताइए। जितना मैं रिपोर्ट में पढ़ पा रही हूं, सवर्णों का दबदबा है, तो क्या मतलब है कि सम्राट चौधरी को घेरने की तैयारी है? ये बांकीपुर सीट जो है वो पिछले 40 साल से बीजेपी के पास है। 5 बार नितिन नवीन जीते हैं, अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उससे पहले 3 या 4 बार, मुझे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, इनके फादर जीते थे। नवीन सिन्हा नाम था इनके फादर का नाम। और कायस्थों की अच्छी खासी आबादी है, ये दोनों कायस्थ थे, तो ये लगातार जीतते रहे। प्लस बीजेपी का जो वोटर है, ट्रेडिशन, वो देता रहा है। इस वजह से ये सीट खाली हुई है क्योंकि नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो नितिन नवीन के लिए प्रतिष्ठा की सीट है कि यार तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अपनी सीट पर तो कम से कम बीजेपी को जिताना है। और 40 साल से गढ़ है तो जीतना भी चाहिए। स्वाभाविक रूप से कोई भी जो बाहर का आदमी आएगा उसको लगेगा जीत जाएगा। लेकिन यहीं पे कहानी में ट्विस्ट है। भरत तिवारी हत्याकांड याद है, ये बिहार का, और वहां सारे नेता जा रहे हैं। चिराग पासवान भी अभी गए, उससे पहले बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा गए, अश्विनी चौबे गए, आरके सिंह गए। ये सब जितने बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी प्लस एनडीए, वो सब वहां जा रहे हैं। और बिहार में चर्चा यह है कि सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चेबंदी हो रही है। क्योंकि देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो वहां के पत्रकार बता रहे हैं, जो वहां के मीडिया में चर्चा उसी का। नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री, अमित शाह के डायरेक्ट अंडर, यादव, वो नंबर में थे कि हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, पर वो नहीं बने, सम्राट चौधरी बने। एक दूसरा विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री, भूमिहार, उनको लग रहा था कि कम से कम मेरा नंबर है, वो भी नहीं बने। अश्विनी चौबे, ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता, वो आके कह दिए कि ये तो ब्रह्म हत्या है, पता नहीं कितने जन्म का क्या क्या पाप लगेगा। वो ब्राह्मण। चिराग पासवान, वो गए, वो जाके उसकी मां को खिला रहे थे और जिस तरह घुटने पे बैठ के कह रहे थे कि ये हुआ। और सारे छोटे मोटे नेताओं के मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ये सारे नेता के बारे में वहां की मीडिया चर्चा कर रही है कि ये सब मिलकर अंदर ही अंदर सम्राट चौधरी को घेरने की कोशिश में लगे हैं कि सम्राट जब तक हटेगा नहीं, हमें से किसी का नंबर आएगा ही नहीं। और उस पृष्ठभूमि में यह बांकीपुर का चुनाव हो रहा है। अब बांकीपुर में आपने खुद बताया, सवर्णों की ठीक ठाक आबादी है। प्रशांत किशोर पांडे, एक सवर्ण, वहां पे उतर चुके हैं। इंटरेस्टिंग यह है कि बीजेपी किसको वहां पे उतारती है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट होगा तो अगर थोड़ा कम हैवीवेट कैंडिडेट होगा तो काम नहीं चलेगा। इसलिए वो चुनाव कर रहा है। क्या पहली बार बीजेपी को वहां कड़ी टक्कर मिलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तिवारी हत्याकांड के बहाने सवर्ण यादव एकजुटता के जो नारे लग रहे थे वो बांकीपुर में आके वो लागू हो जाए? क्योंकि पहला ताजा ताजा मामला है ना ये। अब दूसरा, चलिए मैं सम्राट चौधरी के बारे में बताता हूं। एक बार प्रशांत किशोर की जब कैंडिडेचर की घोषणा हुई तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से सिरा निकाल के ले जाएंगे, तब जाएगा सम्राट चौधरी की तरफ। सुनवा देते हैं। प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। अच्छा हूं या खराब हूं, ये निर्णय मुझे नहीं करना है, बांकीपुर की जनता को करना है। और मेरा अपील बस इतना ही है कि बांकीपुर में जो सबसे बेहतर उम्मीदवार हो वो आप उसको वोट दीजिए। मैं बेहतर हूं कि नहीं हूं, ये जनता को तय करना है। अपने से तो सब व्यक्ति बेहतर ही है। भाई सीट तो जनता का ही है,
मैं इतना ही कहूंगा कि इस सीट से बिहार की सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन बिहार की राजनीति बदल सकती है। अगर बिहार की राजनीति को नई दिशा देना है तो बिहार में जब बांकीपुर में जनसुराज को जिताइए, और अगर आपको सरकार में 202 को जोड़कर एक और 203 करना है तो भाजपा को वोट दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तय बांकीपुर की जनता को करना है। ये सरकार बदलने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में राजनीति को एक नई दिशा, बिहार को एक नया विकल्प देने का चुनाव है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की बांकीपुर की जनता उस पर सही निर्णय लेगी। पंकज जी, अब सम्राट चौधरी को लेकर अपनी बात पूरी कीजिए। सम्राट चौधरी के लिए इज्जत का सवाल है और नितिन नवीन के लिए भी, क्योंकि नितिन नवीन और सम्राट चौधरी दोनों जानते हैं कि घेराबंदी पार्टी के अंदर से ज्यादा है, विपक्ष से कम। और ऊपर से कांग्रेस ने समर्थन की घोषणा कर दी कि प्रशांत किशोर को हम समर्थन दे रहे हैं। तो कांग्रेस समर्थन अगर दे रही है, आरजेडी समर्थन दे रही है, फॉरवर्ड का चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा अगर प्रशांत किशोर है, अगर कहीं ब्राह्मण वोट टर्न अप हो गया या कहीं राजपूत उधर आ गए या फिर सवर्ण के नाम पे यादव वगैरह ये सब आ गए तो वहां कुछ भी हो सकता है वो। और एक चीज और है, वहां पे मैं पटना के कल पत्रकारों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार के जाने के बाद रीअलाइनमेंट हो रहा है सामाजिक समीकरण का। नीतीश सबके थे, वो ले दे के चलते थे सबको। और देखिए ना नीतीश कुमार ने क्या बयान दिया था ये तिवारी हत्याकांड को लेकर कि नहीं बहुत गलत किया है बिहार पुलिस ने, नहीं होना चाहिए था। तो नीतीश कुमार भी सवाल उठा चुके हैं, सारे लोग सवाल उठा चुके हैं। और इस पूरे चक्रव्यूह में अकेले सम्राट चौधरी अगर भंवर जाल से निकलकर बीजेपी कैंडिडेट को जिता ले जाते हैं तो सम्राट चौधरी जय जय हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से हार हो गई और प्रशांत किशोर अगर जीत जाते हैं तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। अब जरा एक कल कह रहे थे, एक वहां से पत्रकार थे बोल रहे थे कि जरा सोचिए कि विधानसभा में प्रशांत किशोर हैं और सम्राट चौधरी हैं, दोनों में बहस हो रही है और वो नजारा क्या होगा। हमेशा से अटैक करते रहे सम्राट चौधरी पे प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर का तो यहां तक कहना है कि एक बार इनके नाम पे इलेक्शन हो जाता तब पता चल जाता कि इनको लोग कितना पसंद करते हैं। और फिर उनके एजुकेशन बैकग्राउंड को लेके बहुत तरह के सवाल उठाए। ये वाली जो सीट है जितनी इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिहाज से है, क्योंकि उनको अपनी इज्जत बचानी होगी, साख बचानी होगी, वो सीट बचानी होगी जिस पर 40 साल से दबदबा है, उतनी ही इंपॉर्टेंट ये विपक्ष के लिए है। तो मैंने शुरुआत में कहा कि हो सकता है तेजस्वी समर्थन कर दें, अब तो पॉसिबिलिटीज है कि वो करेंगे। और प्रशांत किशोर जिंदगी में पहला चुनाव लड़ रहे हैं, ये आज तक चुनाव नहीं लड़े, पिछली विधानसभा में लड़े नहीं थे, सबको लड़वाया था। अब पहली बार आए हैं मैदान में तो कुछ सोच समझ के ही आए होंगे, कुछ तो कैलकुलेशन लगाया हुआ, इतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट। चलिए देखते हैं इस उपचुनाव में क्या होता है। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया इंटरेस्टिंग, इसको और ज्यादा बना दिया है। बाकी दर्शकों के हवाले, खासकर अगर आप बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे बताइए कि वाकई में वहां इसी तरीके का समीकरण है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस चर्चा पर आप क्या राय रखते हैं, और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।